इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन परिवार, गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन परिवार, भजनपुरा, दिल्ली। बुद्धस्तमी विबुधार्चिते बुद्धिबोधात् तम संकरोसि भुवनत्रय संकरत्वात् धातासि धीरे से विमार्ग विधिरे विधानात् व्यक्तं तमेव भगवने पुरुषोत्तमोऽसि। सिंहासने मणिमयूखशिखा विचित्रे विभ्राजते तव वपुगनिकावरातं बिम्बं विलसदंसुलतावितानां तं गोदयादि शिरसीम सहस्ररश्मि। स्वेच्छानकायं चिदानन्दरूपं नमो वीतरागम्। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं वं मं मम हम हम सम सम तम तम हम जं जं छीं छीं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं द्रावय द्रावय ॐ नमो अर्हते भगवते श्रीमते कलाभिषेकं करोमि स्वाहा। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते श्री पारसी शंकराय सौभाग्याय स्वयं सिद्धाय बुद्धाय परमात्मनि परम सुखाय त्रैलोक्यमयि व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिवर्तनाय अनंत दृष्टाय अनंत ज्ञानाय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय तुलशंकराय सत्य ज्ञानाय ऋषियारिका श्रावक श्राविका ब्रह्म चतुर्संग सुनाशाय घाति कर्मिनाशनाय भयम अस्माकं मृत्युम अधिकामं प्रतिकामं वलिकामं क्रोधम अग्निम सर्वशत्रुभयं सर्वशर्गम सर्वविघ्नम। ओम श्री भगवत अष्टादश शास्त्र नामों में कल्पसूत्र वटनामा स्तोत्र आदि पाने से आदि पुरुषस्य करोमि यज्ञम्। विशेष चुकाते ला 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 ला। सूक्ष्म अपन इंद्रिय में इनके विषय नहीं हो, उनके विषय सही हो। महानुभाव, आज परवादी राज पर्युषण महापर्व का तृतीय दिवस उत्तम आर्जव अर्थात छल कपट मायाचारी का त्याग करना। आज
इंसान के मुंह में, शरीर में छाले हो जाएं तो उसको तो डॉक्टर की दवाई के द्वारा, वैद्य की दवाई के द्वारा ठीक किया जा सकता है। लेकिन जिस इंसान के जीवन में छल की प्रवृत्ति आ जाए, उसको दुनिया का कोई भी डॉक्टर, कोई भी वैद्य ठीक नहीं कर सकता। क्योंकि छाला जो हुआ है वो कुदरत की देन है। छाला जो हुआ है वो एक खराब खान पीन की देन है। लेकिन जो छल कर रहा है वो एक कुदरत की नहीं, स्वयं की देन है। और जो स्वयं से करता है उसकी दवाई स्वयं के पास होती है। आप ग्रंथ में पढ़ते हो माया त्रयोनश्य कि मायाचारी करने से क्या होता है? त्रयंच गति का बंध होता है। आपने त्रयंचों को देखा कैसे बेचारे परेशान रहते हैं, आकुलित रहते हैं, संकलित रहते हैं, और उन सब की परेशानी का, उन सब की समस्याओं का एक ही कारण है कि उनके जीवन में जो कार्य हो रहा है उस कार्य को कहीं ना कहीं कोई ना कोई अपने कार्य के द्वारा यहाँ पर सारा काम संपन्न करवा रहा है। इस कारण से इंसान के जीवन में बहुत सारी तकलीफ़ें, बहुत सारी परेशानियों का आगमन हो रहा है। आज वर्तमान में देखने में यह आता है कि इंसान मायाचारी करता है। क्यों करता है? जिससे दूसरे को ठगा जा सके। मैं आपसे कहता हूं कि यदि आपके घर में कोई मेहमान आ जाए और कोई मेहमान आने के बाद वस्त्र लाना भूल गया हो और आपकी अलमारी से 2-3-4 वस्त्र ले ले और कह दे मुझे पसंद नहीं आए, तो आपको कैसा लगता है? परेशानी होगी। जब पसंद नहीं आए तो पहले ही बोल देता। लेकिन वही व्यक्ति जब कपड़े की दुकान पर बैठता है और वहां पर ग्राहक आता है और 20-25 प्रकार के कपड़े देख लेता है और कहता पसंद नहीं आए, तो क्या बोलता है उसको? हाथ जोड़ कर कहते कोई बात नहीं, आप कल आइएगा, मैं कल और अच्छी वैरायटी दिखाऊंगा। क्या है कि उसको वहां पर गुस्सा आ रही है, तीव्र गुस्सा आ रही है। लेकिन क्या है, मायाचारी के वशीभूत होकर कि ग्राहक को कुछ बोल दिया तो दोबारा आएगा। मायाचारी करने में इंसान इतना प्रवीण हो चुका है, मायाचारी करने में इतना आदमी निपुण हो चुका है कि उसको यह ज्ञात ही नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूं, कहां बोल रहा हूं, कहां क्रिया को कर रहा हूं। एक बार मैं किसी शहर में गया तो आज के ज़माने में लोग बोर्ड पे पहले लिख देते हैं कि महाराज जी का आगमन इस तारीख को होगा और महाराज जी का गमन इस तारीख को होगा। कई तो जब आते हैं तो कहते हैं महाराज जी आप आ रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है, वैसे आपका आगे का प्रोग्राम क्या है? क्या करते हैं? आप आ रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है, लेकिन आपका आगे का प्रोग्राम क्या है? तो आजकल हम लोग क्या करते हैं, आने की बात बाद में करते हैं, जाने की पहले कर देते हैं। तो हुआ ये कि वह व्यक्ति आया, बोर्ड पर लिखा था कि कल प्रातःकाल महाराज जी का विहार होगा। तो मैंने उससे पूछा, काल्पनिक सी बातें होती हैं, कि मैंने कहा आप मंदिर रोज आते हो? बोले महाराज जी आपने तो रोज की बात करती, मैं दिन में 2-2 बार आता हूं। मैंने कहा बड़ा धर्मात्मा जीव है, शहर में भी धर्मात्मा जीव मिल रहे हैं। मैंने उससे पूछा कि तुम नित्य प्रति मंदिर आते हो, 2 बार आते हो? बोले हाँ महाराज जी। अगले दिन मेरा बिहार किसी कारण से रुक गया, बरसात हो गई, कुछ समस्या हो गई, साधु तकलीफ में आ गए, तो संघ का 7-8 दिन वहां ठहरना हो गया। तो वो व्यक्ति सुबह नहीं दिखा, शाम को नहीं दिखा, अगले दिन सुबह नहीं दिखा, अगले दिन शाम को नहीं दिखा। तो मुझे लगा पता नहीं वो आदमी कहीं बाहर चला गया होगा, कहाँ हो गया। एक दिन फिर मैंने मंदिर के माली से बुलवाया, मैंने कहा वो जो व्यक्ति परसों शाम को आए थे वो आजकल आ नहीं रहे हैं, उनको पता करो ना कहाँ पर है। माली ने पूछा कौन से व्यक्ति? मैंने बताया उस दिन जो आए थे। बोले महाराज जी वो तो साल में 6 महीने में मंदिर आता है।
वह तो साल में 6 महीने में मंदिर आता है। मैंने उसको बुलवाया, मैंने कहा भाई आप आ नहीं पाए? बोले महाराज थोड़ा काम में व्यस्त था। फिर मैंने उससे पूछा आप क्यों मंदिर नहीं आते हो? तो उसने जवाब दिया महाराज जी मैं नहीं आ पाता हूं, यूं त्यों बातें करी। तो फिर मैंने उससे पूछा कि आपने उस समय हाँ क्यों कर दिया? तो उसने कहा महाराज जी मुझे लगा कल सुबह आप जाने वाले हो, कौन सा मुझे देखने वाले हो, तो मैंने कह दिया दिन में 2 बार मंदिर आता हूं। कि अर्थात इंसान क्या कर रहा है, देव शास्त्र गुरु के सामने भी मायाचारी करना नहीं छोड़ रहा है। तो जीवन में अपने आप को मायाचारी करने से बचाना है, अपने आप को मायाचार की प्रवृत्ति से रोकना है। और आज सबसे ज्यादा लोग मंदिर में कोई प्रतियोगिता होती है तो कौन सी प्रतियोगिता में भाग लेते हैं? मंदिर में प्रतियोगिता होती हैं, डिबेट होता है, भजन होता है, अंताक्षरी होती है, फैंसी ड्रेस होता है, 1 मिनट शो होता है। तो सबसे ज्यादा लोग किस में भाग लेते हैं? बच्चा बूढ़ा जवान किस में भाग लेता है? फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में, क्योंकि उसमें दूसरे की नकल करना होती है। अर्थात क्या करता है कि फैंसी ड्रेस में हर उम्र का बच्चा, 2 साल का बच्चा जो बोल नहीं पा रहा वो भी फैंसी ड्रेस में आ रहा है। अर्थात दूसरे की नकल करने में, मायाचारी करने में इंसान निपुण है। एक बार एक आपने देखा होगा, एक सिर पे गोल टोपी, हाथ में छड़ी और छोटी सी मूंछ होती थी। क्या कहते थे उसको? क्या कहते थे? काली टोपी, छोटी सी मूंछ, हाथ में छड़ी, क्या कहते थे उसको? चार्ली चैंपियन, ऐसा कहते हैं लोग। तो एक बार चार्ली चैंपियन ने सोचा कि लोग मेरा रोल बहुत करते हैं, हाँ चैपलिन जो भी था, तो कहने लगा कि मेरा रोल बहुत सारे लोग करते हैं, एक प्रतियोगिता रखी जाए कि सभी लोग को चार्ली बन के आना है और उसमें मैं भी भाग लूंगा। 200-300 लोग आए और जब उनका परिणाम घोषित हुआ तो बड़े आश्चर्य की बात है कि जो ओरिजिनल चार्ली था उसका 5वां नंबर आया। जो ओरिजिनल चार्ली था उसका 5वां नंबर आया। कि मायाचारी करने, नकल करने में इतने लोग एक्सपर्ट हैं कि असली वाले से आगे भी 4 लोग निकल गए। ऐसा मत करो, अब मायाचारी मत करिए, मायाचारी करने का दुष्परिणाम होगा। सीधा चलिए। आपने सांप को देखा होगा, सांप कैसे चलता है? किसा इधर उधर। लेकिन सांप को जब अपने घर में प्रवेश करना होता है तब कैसे चलता है? सीधा। क्यों? कि दुनिया में कहीं पर भी चले जाओ, तिरछे जाओ, आड़े जाओ, चलेगा, लेकिन जब आपको अपने घर में प्रवेश करना पड़ेगा तो सीधे ही प्रवेश करना पड़ेगा। इसी प्रकार से संसार में कहीं भी जाओ तिरछा चल जाओगे, लेकिन जिन मंदिर में आना पड़ेगा, गुरु के पास में आना पड़ेगा तो आपको सीधा ही आना पड़ेगा, नहीं तो यहां पर प्रवेश नहीं होगा। लेकिन आज लोग पता नहीं क्या क्या सोच रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं और अपने आप को आर्यव धर्म का अधिकारी मानने का प्रयास कर रहे हैं। आर्यव जिसका अर्थ है माया। एक व्यक्ति की 4 संतानें हैं। पहले दिन आपने किसका त्याग किया? क्रोध का। दूसरे दिन आपने किसका त्याग किया? मान का। आज किसका त्याग करेंगे? माया का। और चौथे दिन किसका त्याग करेंगे? लोभ का। तो एक व्यक्ति की 4 संतानें हैं जिनके नाम है क्रोध, मान, माया और लोभ। इसमें लड़के कितने हैं और लड़की कितनी है? क्रोध लड़का हो गया, मान लड़का हो गया और लोभ लड़का हो गया और माया। और सारे कहने का तात्पर्य है कि 3 पुरुष में है और 1 स्त्री में है। और सारे संसार में जितने भी झगड़े हो रहे हैं, जितने भी समस्याएं हो रही हैं, जितने भी परेशानी हो रही हैं, 3 कारण से। पहला है जर, दूसरी है जोरू और तीसरी है जमीन। कि जर, जोरू और जमीन, इन 3 कारण से पूरे भारत में अंधे के अंधे ही होते हैं। इससे क्या हुआ? महाभारत चालू हो गई। सीता के चक्कर में रामायण चालू हो गई। भरत बाहुबली का युद्ध हुआ लेकिन कुछ देर बाद समाप्त हो गया। दोनों अपने अपने
गमन को कर गए। एक पति पत्नी किसी कार्यक्रम में जा रहे थे। मैंने परसों बताया था आजकल जमाना कौन सा है, दो तरह का है, मैचिंग का और सेटिंग का। तो पति पत्नी दोनों कहीं कार्यक्रम में जा रहे थे। पति बोला 10 बजे चलना है, पत्नी बोली तैयार रहो मैं चलूंगी। 10:15 बजे पति बोला चलो, उन्होंने चलना चालू किया। दोनों गाड़ी में बैठकर जा रहे थे, दोनों ने सफेद कपड़े पहने। तो पत्नी ने अपनी सहेली से पूछा पहुंच गए? बोले हाँ पहुंच गए। कौन कौन से लोग कौन कौन से कपड़े पहन के आए हैं? उसने बोले 3 सहेली सफेद कपड़े पहन के आई हैं। वो बोली घर वापिस चलो। तो पति बोला क्या हो गया? बोले घर वापिस चलो। बोले क्यों? बोले कपड़े ठीक नहीं है। उन्होंने लाल कपड़े पहने। लाल कपड़े पहन के घर से बाहर निकले थे, 20 मिनट हुए, उसने फोन लगाया कौन कौन से कपड़े पहन कर आए हैं? बोले लाल कपड़े तो 5 लोग पहन कर आए हैं। बोले वापिस चलो। जो यहां पर आकर कपड़े देखता है, अगले जन्म में वह रेशम का कीड़ा हो जाए तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि मंदिर में जैसे ही भाव बनाओगे अगले भाव में ऐसा ही जन्म होता है। मंदिर में अभी आप देखते कुत्ते बिल्ली घूमते रहते हैं, घूमते ना, शिखर जी जाओ बहुत सारे त्रियंच घूमते रहते हैं। यह वही लोग हैं जिन्होंने सम्मेत शिखर जी में जाके चाय पी, नाश्ता किया, आलू खाए, बीड़ी सिगरेट पी, तो अगले जन्म में क्या हुआ? शिखर जी के त्रियंच बन गए। और जो बिल्ली कुत्ते मंदिर में घूमते हैं, ये भी वही लोग हैं जो मंदिर में आते थे और सोचते थे कि अरे ये आदमी क्या कर रहा है, ये आदमी क्यों कर रहा है? जो ऐसा देखता है, मायाचारी करता है, उसके जीवन का कल्याण नहीं हो सकता। ऐसी गति हो जाए तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। तो संसार में झगड़े होते हैं जड़ के कारण। जड़ मतलब क्या होता है? जड़ मतलब क्या होता है बोलिए ना। रुपए भी कहते हैं, अन्य सारे कहते हैं। तो सबसे ज्यादा झगड़ा किस कारण से है? संपत्ति के कारण। तो जीवन में मायाचारी को त्याग करें। माया जितनी करोगे उतना जीवन में क्या होगा? आपको मायावी बनना पड़ेगा। आपने देखा होगा मायावी वेशभूषा बदलने में लोग एक्सपर्ट हैं। जो व्यक्ति अपने बारे में नहीं जानता उसके बारे में लोग दूसरे जानते हैं। माया को छोड़िए। जितना जितना आप माया को छोड़ोगे उतना उतना जीवन का चतुर्मुख विकास होगा, आपके जीवन का कल्याण होगा, आपका मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा और सभी का जीवन मंगलमय बनेगा। तो आज उत्तम आर्जव के दिन मैं आप सभी से इतना ही कहूँगा, इतना ही संदेश है कि जीवन में मायाचारी को स्थान ना दें। जितना जितना मायाचारी से बचोगे उतना उतना आप क्या होगा? उतना उतना आप भाग्यवान बनोगे, प्रभु के पास में आओगे। और संसार की स्थितियां चलती रहेंगी, लेकिन हमारी परिस्थिति नहीं बदलना चाहिए। परिस्थिति कैसी भी हो, स्थिति हमारी ज्यों की त्यों रहना चाहिए, तो ही हमारे जीवन कल्याण होगा। यही मंगल भावना उत्तम आर्जव धर्म की, दशक्षर महापर्व की, आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की। सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन परिवार, गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन परिवार, भजनपुरा, दिल्ली।